आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं नीरज मौर्य। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति चैप्टर के योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो इससे पहले आपको कुछ वीडियोस के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, जिसमें से 2-3 टाइप आपको बताए जा चुके हैं और हमने बताया है स्क्वायर निकालने का जो तरीका है उसको भी बताया है, और वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, इसको भी कैसे जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं इसको भी बताया गया है। और आपको पता है कि जितने भी एग्ज़ाम हमारे होते हैं इनमें से संख्या पद्धति चैप्टर का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। तो चलिए, समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन को देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो आता है वो है, दो संख्याओं का योग 46 है। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। तो अगर इन्होंने कहा कि दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46, एक चीज समझ जाइएगा, यहां से हम एक काम करते हैं, बड़ी संख्या को मान लेते हैं a, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई a, और छोटी संख्या को मान लेते हैं b, छोटी संख्या हमारी हो गई b। अब देखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि दो संख्याओं का योग 46 है, तो हमारी पहली संख्या जो हमारी बड़ी संख्या वो a है और छोटी संख्या b है। इनका योग कहा तो a प्लस b बराबर 46 हो गया। इसके बाद कहा छोटी संख्या हमारी है जो उनका अंतर 14 है। उनका अंतर कितना है? 14 है। तो अंतर हमारा a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, कम से कम कुछ समय में क्वेश्चन को आपको अटेंड करना रहेगा। यहां से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप इसको समीकरण 1 बना लीजिए और इसको समीकरण 2 बना लीजिए और जल्दी से आप यहां पर कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। तो यहां से b और b वाला ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a और a जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा। 46 14, जब 46 14 आप जोड़ोगे तो आपका 60 हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 30 आ जाएगी। अच्छा, a क्या है? a आपका जो है बड़ी संख्या है। तो ये बड़ी संख्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या जो आपकी निकल के आई वो 30 है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से कम समय में कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग 46 है, 46 है बड़ी संख्या। यहां से एक चीज कहा कि योग कितना है? 46, और अंतर कितना है? अंतर हमारा कितना है? 14। योग 46 है, अंतर 14 है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछने के लिए कहा जाए तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60, और इसको 2 से भाग कर देंगे। जो बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 30 आ जाएगी, और यही बड़ी संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो वही सिस्टम इसमें भी किया जाता है। तो हम एक काम करते हैं कि a को मान लेते हैं, मतलब बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी क्या? बड़ी संख्या हो जाएगी a, और ये हमको पहले कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको समझ के अपने हिसाब से क्वेश्चन को जल्दी से करने का प्रयास करना है। ये हमारी छोटी संख्या b हो गई। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में पहले इतना वर्क हमको पहले कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है। इन्होंने कहा कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो दो संख्याओं का योग क्या हो गया? a प्लस b, ये दोनों संख्याएं ही तो हैं। तो दो संख्याओं का योग a प्लस b, उनके अंतर का a माइनस b का
2 गुना है तो 2 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब आगे कह रहा है यदि छोटी संख्या 10 हो। अच्छा, छोटी संख्या b बराबर 10, भाई छोटी संख्या हम b माने हमने छोटी संख्या को, और छोटी संख्या आपका दिया हुआ है 10। यहां पर हम क्या करते हैं, a प्लस बी बराबर 2a माइनस 2b, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a माइनस 2b हो जाएगा, और b की वैल्यू आपको दिया हुआ है तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे 10। यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखिएगा a प्लस 10 बराबर 2a, यहां से हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 20। अब 2a को हम क्या माइनस के 20 को इधर कर दो तो कितना हो जाएगा 20, और माइनस के इधर आएगा 20 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, और 20 10 30 हो जाएगा। 30 बराबर, अब यहां से क्या हो जाएगा, a इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो a बचेगा आपका, a की वैल्यू कितनी आ गई 30। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको जो है समझते हैं करके। क्वेश्चन आप समझते चलिएगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 137 है। 2 संख्याओं का अंतर 137 है। अच्छा, इसमें हम भी वही प्रक्रिया करते हैं। हम क्या ले रहे हैं, बड़ी संख्या हमारी a है और छोटी संख्या हमारी क्या है, b है। और इन्होंने कहा कि 2 संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी बराबर 137। क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, समझ के क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करना है। और छोटी संख्या 2 संख्याओं का अंतर 137 है, a माइनस बी बराबर 137। यदि बड़ी संख्या 680 है तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई, 680 हो गई। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि बड़ी संख्या 680 हो तो हमको क्या करना है, छोटी संख्या को ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या को यहां पर हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। यहां पर हमको a हमारी बड़ी संख्या है, a के स्थान पर आप जो है बड़ी संख्या रख दीजिए, मतलब 680 माइनस बी बराबर 137। इतना वर्क हमने कर दिया। यहां पर एक काम कर दें, अगर हम ये माइनस का b उधर जाएगा, प्लस का b, ये प्लस का 137 इधर आएगा, माइनस का 137 हो जाएगा। यहां से 680 में 137 को माइनस कर देंगे, माइनस का b उधर जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। 680 में माइनस 137 करेंगे तो यहां से हो जाएगा 3, और यहां से हो जाएगा 4, और यहां से हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहां बचेगा 6 में 1 गया 543, और बराबर आपका कितना हो जाएगा b। तो 543 जो वैल्यू आई आपकी, ये b की आई, और b आपका क्या है, ये छोटी संख्या है। कौन सी संख्या है भाई, आपकी बड़ी संख्या 680 और छोटी संख्या 543। अच्छा, यहां से देखो छोटी संख्या 543 है तो 543 से बड़ा आपका 680 है, तो ये आपकी छोटी संख्या हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन को समझते चलिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और योग, अंतर और गुणा पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं, हमारे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग खत्म करेंगे। और अगर ये टाइप आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 संख्याओं का अंतर 15 है। 2 संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 संख्याओं का अंतर 15 है। 2 संख्याओं का अंतर 15 है, मतलब हमने बड़ी संख्या a माना और छोटी संख्या b माना, तो 2 संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी बराबर कितना कह दिया, 15 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। कितना है, 11वां भाग 5 है। जबकि उनके योग का, उनके मतलब इन संख्याओं के योग का 11वां भाग 5 है। समीकरण 1 बना लो, समीकरण 2 भी बनाना है इसको। यहां से क्या कर देंगे, भाग हो जाएगा 1, 11 × 5 = 55,
a प्लस बी बराबर 55। समीकरण आपका 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहां से b और b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर 55, 15 आपका कितना हो जाएगा 55, 5 60 10 70। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। यहां से क्या करना है, यहां से एक काम करना है, a का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, समीकरण 1 में। तो a समीकरण 1 हमारा कितना है a प्लस बी बराबर 15, सॉरी समीकरण 1 हमारा है a माइनस बी बराबर 15। a के स्थान पर 35 रखना है, माइनस बी बराबर 15। 35, अब माइनस बी को उधर भेजो, 15 को इधर भेजो, तो b बराबर 35 माइनस 15। b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। क्वेश्चन में कहा था संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं a की संख्या हमारी 35 और b की संख्या हमारी 20 आ गई। यहां पर एक काम कर दें, अगर हम क्वेश्चन को और अच्छे से करने का प्रयास करें तो 20 और 35 में डिफरेंस कितना आ रहा है 15 का आ रहा है, तो यहां से a माइनस बी बराबर 15 ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा मित्रों, देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमें आशा है आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारा 5वां कह रहा है, स्क्रीन पर देखिएगा, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। समझिएगा यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी, क्वेश्चन को हम यहां पर बनाते हैं। देखिएगा किसी धनात्मक संख्या में से, अब कोई धनात्मक संख्या ले लीजिए, तो हम धनात्मक संख्या ले रहे हैं a, क्या ले रहे हैं a। अब किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर क्या कह रहा है, घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, उसी के जो संख्या हमने ली उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो 75 से गुणा कर दिया, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहां से हो जाएगा a माइनस 10 बराबर 1, 75 का 1 से गुणा 75 बटे a, यहां से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कराइए, यहां से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 10a बराबर 75, 75 को इधर ले आइए, a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 75 बराबर 0। यहां से थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन आपका, तो आप यहां से काम करिए, इसका जो है आप बना दीजिए गुणनखंड जब इसका बनाएंगे तो 15 पचे 75 और 15 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 10 बच जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस 15 माइनस 5 और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस 75 बराबर 0। घटाने पर आपका आना चाहिए। यहां से हम क्या कर देंगे a हो जाएगा यहां पर जो है a स्क्वायर माइनस, अब माइनस का गुणा करेंगे 15 और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, 15a 5a माइनस 75 बराबर 0। यहां से एक काम करेंगे a कॉमन कर लेंगे तो a माइनस का 15 और यहां से प्लस का 5 कॉमन कर लेंगे तो यहां से बचेगा a माइनस का 15 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हमको मिलेगा a माइनस 15, एक ब्रैकेट में हमको मिलेगा a प्लस 5 और बराबर का 0। यहां से आपको समझना है कि जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो a माइनस 15 बराबर 0, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर है 15 आ जाएगा। क्वेश्चन जो आपका था यहाँ से संख्या कौन सी थी, वो संख्या आपकी 15, a की वैल्यू आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, समझते चलिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। अच्छा, अभी तक आपको बताया गया, इतनी देर से हम बता रहे हैं कि हमारी जो बड़ी संख्या है वो a है और जो छोटी संख्या है वो b है। अच्छा, दोनों संख्याओं का मतलब कोई, जब क्वेश्चन में आपको समझ में आ चुका है कि वही संख्या हमको मानना है, एक छोटी और एक बड़ी, तो जब क्वेश्चन डायरेक्टली कह दिया जाए, ऐसे आ जाए दो संख्याओं का योग 15 है या उनके वर्गों का योग 165 है, तो डायरेक्ट आपको यही समझ जाना है कि वही संख्या हमारी होगी ए बी। अच्छा, आप मानने को तो कुछ भी मान सकते हो, कुछ लोग x मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, बट समझने के लिए थोड़ा सा। अब देखिएगा यहां से हम क्या करते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 165, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। अब यहां पर हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है, यदि उनका योग क्या है, 23 है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़कर ही समझ जाना है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। अब यहां से देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रोसेस आपको दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 23, ये उनके संख्याओं का योग बराबर 23 दिया हुआ है। यहां से आपको एक काम करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग। यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 23 का स्क्वायर करेंगे 529 हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 165 उठा के रख देंगे, हमको पता है, प्लस 2ab बराबर कितना है, 529। इस 529 को चाहे तो इधर कर दो और या फिर इस 165 को उधर कर दो, तो हम 165 को उधर कर दे रहे हैं बराबर के उस पार, तो 2ab बराबर 529 माइनस 165। अब हम क्या करेंगे, 2ab 165 घटाइए यहां से तो बचेगा 4 और 12 में 6 गया 6 और यहां से हो जाएगा 4 में गया 3, कितना हो गया 364। अब 2 यहां से कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 182। तो आपको निकालना क्या था, ए बी, मतलब उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना था। क्वेश्चन में आपको गुणनफल ज्ञात करना था, तो गुणनफल आपका निकल आया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 है, क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन। तो देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का गुणनफल, तो मतलब ए बी बराबर 93 और उनका अंतर, उनका अंतर मतलब उनका अंतर ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर आपको ज्ञात करना है। यहां से हम क्या करेंगे, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो उनके व्युत्क्रम, अब इसका ए का व्युत्क्रम क्या बनेगा, 1/a माइनस बी का व्युत्क्रम क्या बनेगा, 1/b, है ना, यही तो करेंगे। अब यहां से इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको करना है a/b माइनस a/a, इसमें से इसको माइनस करना है। ये थोड़ा सा यहां पर पॉइंट की बात है, इसको समझना है। अब 1/a और 1/b ये हमने ले लिया, यहां से हम इसको जो है एलसीएम लेंगे, तो a माइनस b बन जाएगा और बटे हो जाएगा ए बी। अच्छा, a माइनस बी की वैल्यू कितनी 28 है और ए बी की वैल्यू कितनी है 93 है। क्वेश्चन यहां से खत्म होता है, यही हमारा आंसर आएगा। तो योग अंतर और गुणा के पर आधारित जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं, सारे टाइप्स इससे रिलेटेड हमने आज समझे जाने। अच्छा, इस टाइप से कोई भी अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो आप लोग, हमें उम्मीद है आप लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हो।
तो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जो है सॉल्व करिएगा, और बुक्स में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको अच्छे से लगाने का प्रयास करिए, तभी मजा आएगी। क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों वीडियो को आज यहीं रखते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद।